सीतापुर में सौरभ और उसकी माँ आशा रहती थीं। सौरभ और महक की शादी को 1 महीना हो गया था। महक अधिक पढ़ी लिखी न थी, इसलिए वह घर संभालती थी। इसलिए सौरभ उसे पसंद नहीं करता था। सौरभ की नज़रों में ऑफिस जाकर पैसे कमाने वाले लोग ही मायने रखते थे। घर में काम करने वाले लोगों की नज़र सौरभ की नज़रों में कोई खास अहमियत न थी। अरे महक, अरे महक, मेरा रूमाल और पर्स कहाँ है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें एक बार में समझ में क्यों नहीं आता? अरे ये लीजिए, यहीं पे तो रखे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रही थी? पहले नहीं दे सकती थी क्या? सौरभ महक से पर्स और रुमाल छीनकर चिल्लाता है। अरे मैं तो बस किचन में लंच। बस हर वक्त किचन का बहाना। क्या काम होता है किचन में? अरे कभी ऑफिस जाकर 4 पैसे कमाए होते तो समय का पता चलता। बस घर पर बैठे बैठे घर संभालने के अलावा और मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा तुम पर और कोई काम नहीं है। सौरभ महक की बात बीच में ही काटकर उस पर चिल्लाता रहता है। सौरभ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर आशा वहाँ आ जाती है। तुझसे कितनी बार बोला है कि मेरे बेटे को समय पर सब कुछ दे दिया कर। वो बेचारा ऑफिस में जाकर वैसे ही थक जाता है। महक चुपचाप टिफिन लाकर सौरभ को दे देती है और सौरभ ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम को सौरभ का दोस्त रोहन उसके साथ आता है। महक उन्हें चाय और पकौड़ियाँ खाने के लिए देती है। अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथ की बनी पकौड़ियों का। आपको तो सब होना चाहिए। पकौड़ियाँ खाते वक्त रोहन महक की तारीफ करता है। सेब और ये। सौरभ महक की ओर देखते हुए कहता है। अरे यार सौरभ, कभी तो भाभी की सही से बात किया कर। रोहन सौरभ की ओर देखकर बोलता है। महक सोचती है कि उसकी माँ का व्यवहार और सौरभ का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता, परंतु वह ये सोचती रहती है कि वह ऐसा कौन सा काम कर सके जिससे कि वह पैसे कमा सके। एक दिन वह शाम को बाजार से लौट रही हुई होती है। तभी वो अपनी सहेलियों से बात करती हुई सुनती है, जो एक ही बैंक में काम करती हैं। अरे मीनल यार, यहाँ कोई टिफिन सेंटर नहीं है क्या? हमारा सारा टाइम तो बैंक में ही निकल जाता है, तब हम खाना कब बनाएं? और घर लौटकर खाना बनाने का मन भी नहीं करता। अरे तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ टिफिन सर्विस मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता, परंतु हम यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, तब हमें पता भी नहीं है और पता करने में बहुत टाइम लगेगा। हमें तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। उनकी बातें सुन महक उनके पास जाती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? महक उन्हें टिफिन सर्विस देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन मीनल और पाकी महक के खाने को टेस्ट कर कर उसके साथ टिफिन सेंटर लगाने के लिए राजी हो जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं और महक के पास धीरे धीरे करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। सभी उसे टिफिन वाली दीदी के नाम से जानने लगते हैं। सौरभ के ऑफिस में भी महक के टिफिन की तारीफ होने लगी। महक अपनी किचन से ही सौरभ से ज़्यादा पैसे कमाने लग पड़ी थी। वह ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने यहाँ नौकरी देती। यह सब देखकर सौरभ और उसकी माँ को बहुत पछतावा हुआ। उसकी माँ ने महक से माफ़ी मांगी। इस प्रकार सौरभ को सीख मिली कि बिना ऑफिस जाए पैसे और सम्मान कमाया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रह जाना।